TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. दिलों की धड़कन है, वो भी लोग इंतजार करते हैं। ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी, स्टार एमराल्ड अचीवर सुरेश यादव जी, आइए सर, वेलकम, स्वागत है। सबसे पहले बड़े भैया के चरणों में मेरा प्रणाम। और ये आपकी वाकई प्रिया दिली है, जिसको देख करके मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया। और जो मेरे आइडियल, मेरे आइकान आदरणीय किरण पाल सर, आदरणीय JS खालसा साहब, हमारे राजेश भैया बहराइच वाले, और पवन भैया हमारे योगेंद्र रावत साहब, और बागी बलिया रविंद्र यादव जी, और बहुत सारे ढेर भाई और बहन, आप सभी लोगों के लिए, चूंकि 141 लोग हैं हम लोग, तो नाम लेंगे तो ये ज्यादती होगी आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों की समय बड़ी कीमती है। तो मैं सुरेश यादव बड़ी जिम्मेदारी से आज आप लोगों के बीच में जो भूमिका मेरे को आपने दिए हैं ना, उसका बड़े ऑनेस्टली मैं निर्वहन करूंगा। ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी परिचय दे दूं ताकि हम लोग रिलेट कर सकें। मेरा नाम जो है सुरेश यादव, उत्तर प्रदेश में जनपद मऊ, मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास में मेरी परवरिश हुई। बाबूजी हमारे ग्राम विकास अधिकारी थे, 3 भाई थे, वो बीच में थे। खेती बाड़ी और नौकरी, ये 2 हमारा जो है पारिवारिक पेशा था। बाबूजी हमारे खेती बाड़ी नहीं पसंद किए, नौकरी में आ गए। तो फर्क ये दिखा कि गांव के जो खेती बाड़ी वाले लोग थे, इनसे थोड़ी सी लाइफ स्टाइल अच्छी थी। तो मैं जब जैसे होश संभाला, मुझे लग रहा कि कक्षा 2 या 3 में मैं था, तो मेरे सामने 2 ही विकल्प आया। मैंने बड़े आराम से देखा कि जो खेती बाड़ी लोग करते थे और नौकरी वाले, दोनों में फर्क था। तो मुझे एक डर थी, एक लालच थी। डर क्या था कि अगर नहीं पढ़ूंगा तो खेती वाला बन जाऊंगा, और अगर पढ़ाई लिखाई करूंगा तो नौकरी मिल जाएगी। तो पढ़ाई लिखाई में ऐसा नहीं कि बहुत मजा आता था, लेकिन ये डर और लालच ने मेरे को पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट किया। फिर मैंने मन से किया, बहुत मैं मेहनती था, मैं बहुत जीनियस नहीं था, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनती बहुत ज्यादा था। खेती बाड़ी के साथ मैं हेल्प करके पढ़ाई करता रहा। फिर मैंने BSc किया, MSc किया, फिर B.Ed और M.Ed मैंने किया, और BTC भी मैंने किया। और इस दौरान मैं अपने स्कूल में जो है एक टॉपर स्टूडेंट्स में मेरा एक पोजीशन आता था। इलाहाबाद से आगे मेरी पढ़ाई हुई, तो मैंने करीब 14 रिटन एग्जाम, करीब करीब मुझे लग रहा है 18 महीने रहने का मौका मिला, और 14 रिटन एग्जाम मैंने निकाला था। तो नौकरी के लिए मालिक की कुछ ऐसी कृपा रही कि मेरे को भटकना नहीं पड़ा कि नौकरी काश मिल जाती। हाँ, एक भटकाव जरूर था कि इनमें से किसको ज्वाइन करें। तो फाइनली एक पोस्ट होता है VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, एक बड़ा प्रेस्टिजियस पोस्ट होता है। तो मैंने इसको सेकंड रैंक था अपने जनपद में, मैंने क्वालिफाई किया था। फाइनली उसको मैंने रिजाइन करके एज ए टीचर अपने करियर शुरुआत की है। ये सन 2002 8 अक्टूबर की बात है। और आज है, मैं 90,000 सरकार मेरे अकाउंट में क्रेडिट करती है। तो मैं नौकरी करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को करता हूँ। तो आज ये जो है नौकरी का मेरा अचीवमेंट है। और सेकंड चीज मैं बताऊं आपसे कि इस बिजनेस को मैंने क्यों शुरू किया, मतलब क्या दिक्कत थी। रोटी की दिक्कत नहीं थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मैं जो है बिल्कुल बेरोजगारी के दलदल में था। आप समझ सकते हैं, ऑलरेडी मेरे पास ढेर सारे ऑप्शन थे। मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। शुरुआत करने के पीछे एक टर्म्स आता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, आप सब लोग जानते हैं, आर्थिक आजादी। आप पता नहीं किस रूप में लेते हैं, ये आपकी मर्जी, लेकिन मैंने एक अलग अंदाज में लिया था। आप ऐसे समझ लीजिए कि पाइप और बाल्टी, जैसे पानी लाने का तरीका है कि या तो आप बाल्टी से लाइए या तो पाइप लाइन से लाइए। तो बाल्टी वाला टेम्परोरी है, उसमें आपको एफर्ट डालना पड़ता है, इसके बाद आता है, इसके बाद लिमिटेड होता है। बट जो पाइपलाइन है, एक बार अगर बन गई तो आती ही रहती है। मेरे को ये पाइपलाइन वाला नेचर बड़ा अच्छा था। केमिस्ट्री में मैं पढ़ा था, उसमें इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, ये सब इनर्ट गैस है, अक्रिय गैसें हैं, ये काम नहीं करना चाहती। और मैंने क्या देखा था कि उसके अगल बगल के जो एटम्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर हासिल करना चाहते हैं। तो मैंने देखा कि साला जो न्यूट्रल चीजें हैं, मतलब न्यूट्रल का मतलब कि जिसमें प्राण नहीं है, वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो मानव का तो स्वभाव ही है। तो मैंने क्या देखा, बस आपके एक ऑडियो सुनने का मौका मिला, 5 साल या 45 साल, या तो आप ट्रेडिशनल लाइफ में 45 साल स्ट्रगल करो, या तो आप मन से 5 साल मेहनत कर दो। तो ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पाइपलाइन बनाइए, 45 साल की जगह पर 5 साल काम कर दीजिए अच्छे से। तो फाइनली मैंने इसको काम किया। एक आईडी और मेरे परिवार में, और ऑलरेडी करीब करीब 15 आईडी मैंने लगा रखा था। शुरू मैंने विजन देख लिया था इसका
तो मैं, मेरे फादर, मेरी वाइफ, मेरे रिश्तेदार, बहन, भाई, सबको मैंने जोड़ दिया और सारे लोगों के नीचे 1,37,00,000 का हाईएस्ट बिजनेस मैंने किया सारे लोगों के नीचे। और जो मेरी सेकेंड लेग है उसमें ऑलरेडी मतलब मानकर चले कि 71 लाख का नियर अबाउट करीब करीब 2 करोड़ का बिजनेस मैंने किया अपने आईडी पर। तो फाइनली मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोनों आईडी मिला करके जो मेरे परिवार में हाईएस्ट इनकम आई है वो 2,18,000 किसी पर्टिकुलर मंथ का। वैसे 6 फिगर में ऑलरेडी हम लोग मेंटेन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ एक मैसेज है, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। मैसेज क्या है कि 8 घंटे गवर्नमेंट के साथ मैं समय देता हूँ तो मेरे को 90,000 आता है और इसको मैंने पार्ट टाइम में दिया तो ये मेरे को देता है, आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 7 से 8 हजार पर डे का, 7 हजार के आसपास। तो प्रश्न क्या है कि ये दोनों में अगर कंपेयर करें तो 25 साल मैंने उसको दिया और इसको मैंने बची खुची टाइम दिया। इसका अचीवमेंट आपके सामने है। उसमें कभी भी मेरे को माला फूल कोई प्यार से नहीं दिया। वो चश्मा लगा करके अधिकारी लोग आते हैं ना तो ऐसे देखते हैं, ऐसे ऊपर से देखते हैं, मतलब वो कमियां निकाली जाती है कि इसमें से क्या कमियां निकले, इसको मैं टर्मिनेट करूं, मैं सस्पेंड करूं, कुछ निकालूं ताकि वो कुछ ऐसे किया जाए। कभी अप्रिसिएट नहीं किया जाता, एक कल्चर है पता नहीं किस तरह का। बट यहाँ जो है आप समझ सकते हैं जो सबसे ज्यादा चीज है ना वो आपको अप्रिसिएट किया जाता है, मतलब जीने का एक अलग अंदाज है यहाँ। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्त कि ये सारा कुछ जो है ना एक टैग लाइन है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी जस्ट एक शुरुआत है। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा अपने स्क्रीन पर। सर कुछ दिख रहा है क्या? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? व्हाइट बोर्ड सर कुछ दिख रहा है? दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है भाई। अच्छा अच्छा। मैं सर ना इस पर कुछ आप लोगों के लिए कुछ चीजें मैं लिखूंगा जो मेरे को निर्णायक साबित हुआ। वो ये कि जैसे मान लीजिए 90% और इसके बाद एक ग्रुप है 10% का। ये 90% लोगों के पास जो वेल्थ की बात करें तो 10 बात करने का। तो किरणबाल सर मुझे लग रहा है कि कोई मेरी बात का अदरवाइज नहीं मानेगा। सर पहले ही मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांग ले रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि ये क्या बोल रहा है, बट ये मैं वो बोल रहा हूँ जो मेरे दिल की बात है और जो मैंने किया है। तो इसमें करना क्या चाहिए, फाइनली ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करिए, कोई साजिश नहीं है और ऐसा भी नहीं कि आप सोए रहेंगे बढ़ जाएगा। इसके लिए एक क्या है ना कि इंटेंशनली इरादतन काम करना पड़ता है। ये जो बुक है ना, मैं किताबों का मैं बड़ा शौकीन हूँ, मेरे पास सैकड़ों किताबों की लाइब्रेरी है। ये किताब मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, इस किताब का नाम है आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दे, ब्रायन ट्रेसी की। एक शब्द मैं पढ़ूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। शब्द इसमें क्या लिखा है, शब्द ये लिखा है कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं, ज्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं और उतने ही वर्षों में बहुत ज्यादा उपलब्धियां क्यों पा लेते हैं, सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है। ये खुद से पूछने का प्रश्न है। पूरा निचोड़ निकाल करके, पूरा निचोड़ क्या निकाला गया है, डिसिप्लिन और कुछ नहीं, अनुशासन। कि अगर 3 घंटे अपने को करना तो 3 घंटे क्या करें। मैं 3 घंटे को अगर करना है तो आधे घंटे 45 मिनट मैं खुद के स्टडी पर लगाता हूँ, चाहे वो डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, पढ़ाई पर मैं लगाता हूँ। मतलब मेरी अपनी स्टाइल जो है, मैं बिना स्टडी के काम ही नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति जो है कभी सुन लिया मार्केटिंग प्लान इसके बाद उसी दम पर वो काम कर सकता, मुझे नहीं लगता। ये जो मेरे पास फोन है, ये फोन जो है स्मार्टफोन है, इसमें आप देख रहे हैं काफी अच्छे सेंसर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। इसकी खूबी क्या है कि ये मोबाइल फोन जो है 6,000 mAh की बैटरी है, 4 से 5 घंटे कंटिन्यू सर्विस देता है। और एक मेरे पास फीचर फोन है, ये 10 दिन तक चलता रहता है। यानी ये फोन करीब 40-45 हजार का, ये फोन जो है एक बार चार्ज जरूरत हो जाती है। और एक दूसरा फोन जो है ये 10 दिन तक चलता है जो 1200-1500 का है। तो प्रश्न क्या है कि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं, इसलिए इसको चार्जिंग की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। मैं बड़े हक से, अभी मेरे एक भाई ने मेरे को क्लियरेंस दिया था कि सर आपका हक बनता है, मैं हक से कह रहा हूँ आप लोगों को, जितनी बड़ी टीम हो गई उतनी ज्यादा स्टडी की जरूरत पड़ेगी आप। इसलिए कि कुछ नहीं करना, लोग अलग अलग नेचर के आएंगे, अलग अलग, पूरा भारत विविधता से भरा हुआ है, अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग स्वभाव, लोगों को इकट्ठा ही तो करना है।
और हर व्यक्ति अपने आप में एक दुनिया है। इसी दुनिया को इकट्ठा करने की जो मैनेजमेंट क्वालिटी है, ये बिना स्टडी का नहीं हो पाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। मतलब मेरे को जरूरत पड़ जाती है, लोक व्यवहार पढ़ना है, लोगों का विजन कैसे क्लियर करे ये पढ़ना है, लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या ये सब करना है, कैसे मतलब लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो इसके लिए जरूरत पड़ जाती है। इस किताब को मैं रिकमेंड करूंगा कि सर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आप एक अलग इंसान बन जाएंगे, एक गजब की चीज बन जाएंगे, इसको जरूर पढ़िएगा। अब मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ कि आप समझिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को 50,000 रुपये कमाना है, तो 50,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर्ल बनना पड़ेगा। 75,000 के आसपास कमाना तो स्टार पर्ल बनना पड़ेगा। 1 लाख कमाना तो एमराल्ड बनना पड़ेगा। और अगर 2.25 लाख कमाना तो स्टार एमराल्ड बनना पड़ेगा। अब आप समझिएगा, 50,000 कमाना है तो 50,000 कमाने के लिए पर्ल बनना है, मतलब 5-5 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा दोनों लेग में। अब ये आएगा कैसे? ये सर 3 तरीका है। पहले आप रूट को पकड़िए। पहला तरीका है कि आप घर में इस्तेमाल करिए, दूसरा तरीका है रिटेल करिए, तीसरा तरीका ऑर्गेनाइज करिए लोगों को। तो प्रश्न क्या लग रहा है कि घर में 5-5 लाख का इस्तेमाल होगा? जवाब ना में होगा। क्या रिटेल करेंगे? जवाब ना में होगा। क्या करना है? लोगों को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो जो काम करना है यार, उसमें तो बहाने नहीं करना चाहिए। अब कितना इकट्ठा करें? 2,500 हजार परचेजर को इकट्ठा करेंगे तो 400 की टीम बन जाएगी, बात बन जाएगी आपकी। अगर मान लीजिए 2,500 के जगह पर अगर आप 1,000 की बात करेंगे, 1,000 के खरीदार, तो आपके 1,000 लोग लगेंगे। और अगर 1 रुपए की खरीदार अगर आपके होंगे तो 10 लाख लोगों की टीम बनेगी, तब जाकर के 10 लाख होगा। तो गणित आपके हाथ में है। अच्छा, अगर खरीदारी ही आप नहीं करेंगे तो आपके लोग क्या करेंगे? सिंपल सी बात क्या है कि ये ओरिजिनल कॉपी है, ब्लूप्रिंट। इसकी फोटो कॉपी वही आएगी जो इस पर है। अगर फोटो कॉपी हम इसका निकलवाएंगे जो सादा सादा है तो कुछ नहीं आएगा। तो पहला साजिश इसका कह लीजिए, इसका रूल कह लीजिए कि यहाँ वही होता है जो ओरिजिनल कॉपी करती है। जो आप लोगों को बनाना चाहते हैं उसको खुद बनना पड़ेगा, अदरवाइज भाषणबाजी बहुत हो रही है, बहुत भाषण दिया जा रहा है। भाइयों बहनों खाता खुलवाओ, 15 लाख ले जाओ, हम गरीबी उखाड़ेंगे, कि गरीबी उखड़ जा रहे हैं, आप सबको पता है। ये सब सिर्फ भाषणबाजी है, सुनते सुनते आम आदमी पक गया है। लोगों को एक्चुअल बातें चाहिए। तो आइए, एक टीचर क्षमा करिएगा, मैं मास्टर हूं तो थोड़ी सी वो कहीं ना कहीं आ जाती है, इसलिए मैं बार बार आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join